सैम डज आर्ट्स, रोज ड्रोस, लोइस वोलो, इलिया कुब्सिनोव, साकेमी चैन एंड रोइन जो। ये है कुछ प्रोफेशनल डिजिटल आर्टिस्ट जो कि महीने का एवरेज 30 से 40 लाख कमाते हैं, और तुम भी कमा सकते हो इफ यू नो व्हाट दे आर डूइंग मे बी। एंड आई नो इस चीज को सुनकर तुम्हारी फट के हाथ में आ गई होगी, लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में तुम्हारे सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। लाइक हाउ टू सेल योर आर्ट, वेयर टू सेल योर आर्ट, और प्राइस कितना रखना है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हम देखेंगे, ये सभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं टू अर्न मनी एज एन आर्टिस्ट। एंड सबसे पहला रास्ता है फ्रीलांस आर्टिस्ट। बी योर ओन बॉस, बेसिकली ऐसा आर्टिस्ट जो किसी एक कंपनी में फुल टाइम काम नहीं करता एंड जिसके पास फुल फ्रीडम है मनचाहे प्रोजेक्ट पर वर्क करने की। फॉर एग्जांपल, तुम एक आर्टिस्ट हो जिसे अच्छी आर्ट या एनिमेशन बनानी आती है, जिसे देखकर क्लाइंट्स तुम्हारे पास आएंगे। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कंपनी भी हो सकती है, एंड वो तुम्हें कहेंगे कोई स्पेसिफिक आर्ट वर्क या एनिमेशन बनाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स उसके बदले में वो तुम्हें पेमेंट करेंगे, जैसे 1000 एक आर्ट वर्क के या 10,000। ये तुम्हारी स्किल्स एंड पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन एज अ बिगिनर आर्टिस्ट क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर सेल करना है, क्या सेल करना है, कितने प्राइस पर सेल करना है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, क्लाइंट कैसे आएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर सेल करना है। एंड बिगिनर्स इसमें ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस पूरी वीडियो का सबसे इजी स्टेप है, क्योंकि तुम आर्ट वर्क को कहीं पर भी सेल कर सकते हो। फिर भी अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे 3 ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया है। पहला ऑप्शन है आर्ट प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रीलांस मार्केट प्लेस लाइक फाइवर, अपवर्क, वीजेन, आर्ट स्टेशन, डिविएंट आर्ट, स्केप, गमरोड, बाय मी अ कॉफी, पे हिप, फ्रीलांसर एंड मोर। आई नो ये काफी ज्यादा है, लेकिन तुम्हें फोकस रखना है इन ऊपर वालों पर, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है अमंग फ्रीलांस आर्टिस्ट्स। लाइक फाइवर, फाइवर की स्पेशलिटी है क्विक फ्रीलांस गिग्स। फाइवर काफी पॉपुलर है स्पेशली फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्रेट्स, लोगोस, कैरेक्टर डिजाइंस, फैन आर्ट एंड एनिमेशन वगैरह के लिए। फाइवर के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये इजी टू स्टार्ट एंड सेटअप गिग बेस्ड सर्वर है, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है एज अ बिगिनर। ऑल्सो हाई ट्रैफिक है, मतलब कि मोर विजुअलिटी अगर तुम कीवर्ड्स को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर लेते हो तो। एंड ग्रेट फॉर रिपीट एंड स्मॉल टू मीडियम कमीशंस। ऑल्सो इसका खुद का अपना सिक्योर मैसेजिंग एंड पेमेंट सिस्टम है। एंड फाइवर के माइनस पॉइंट्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड सैचुरेटेड है, एंड फाइवर पेमेंट से 20% का कट लेता है। ऑल्सो ज्यादातर क्लाइंट्स काफी लो प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं अनलेस यू लेवल अप योर प्रोफाइल। एंड दूसरा वाला है अपवर्क। वैसे देखा जाए तो ये वाला ज्यादा प्रोफेशनल है कंपेयर टू फाइवर। अपवर्क बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म एंड हाई बजट प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक कॉन्सेप्ट आर्ट, बैकग्राउंड डिजाइंस, कॉमिक, मांगा, वेबटून्स एंड फॉर हायरिंग अ गेम असिस्टेंट। इसके प्लस पॉइंट्स हैं कि इस पर हाई पेइंग क्लाइंट्स अवेलेबल हैं अगर तुम स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना लेते हो। ऑल्सो सूटेबल फॉर बिगर कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्म्स और रिकरिंग क्लाइंट्स, मतलब कि तुम्हें किसी बड़े या सीरियस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। एंड इसके माइनस पॉइंट्स हैं कि इसमें ज्यादा टाइम लगता है टू बिल्ड ट्रस्ट एंड गेट अप्रूव्ड। ऑल्सो इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन है, क्लाइंट में चूज द चीपेस्ट और या फिर मोर एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, मतलब कि नूब आर्टिस्ट के लिए ये नहीं है। एंड तीसरा वाला प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा न्यू टाइप का है, वीजेन, स्पेशली डिजाइन फॉर वीट्यूबर, एनिमे एंड डिजिटल कम्युनिटीज। वैसे देखा जाए तो ये काफी फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है एनिमे आर्टिस्ट कम्युनिटी में। एंड इसके प्लस पॉइंट्स हैं, इसे स्पेशली एनिमे आर्टिस्ट स्टाइल एंड एनिमे आर्टिस्ट के लिए बनाया है। ऑल्सो इसका क्लीन इंटरफेस है विद इजी रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, और इसमें प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी है कमीशंस के लिए, एंड डायरेक्ट कमीशंस पर वर्क कर सकते हो। क्लाइंट से ज्यादा बात करने का इसमें प्रेशर नहीं है। एंड इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये अभी स्टिल ग्रोइंग है, मतलब कि लेस ट्रैफिक देन फाइवर और अपवर्क, जिसकी वजह से तुम्हें इसकी मार्केटिंग अपने अदर सोशल मीडियाज वगैरह पर ज्यादा करनी होगी क्लाइंट्स को लाने के लिए। एंड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है आर्ट स्टेशन। ये एक पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स लाइक इन गेमिंग इंडस्ट्री, मूवीज, कॉन्सेप्ट आर्ट्स। इसका यूज किया जाता है फ्रीलांस आर्टिस्ट्स को रिक्रूट करने के लिए फ्रॉम स्टूडियोज लाइक ब्लिजर्ड, राइट एंड नेटफ्लिक्स। इसके प्लस पॉइंट्स है, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तुम इसमें प्रिंट्स वगैरह सेल कर सकते हो। ऑल्सो डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ब्रश एंड ट्यूटोरियल्स भी सेल कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडियो जॉब्स मिलने के चांस भी काफी हाई हैं। एंड इसके माइनस पॉइंट्स हैं, ये ज्यादा कुछ कमीशन फोकस नहीं है और सभी आर्टिस्ट इसमें प्रोफेशनल्स हैं, तो एज अ बिगिनर तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। ऑल्सो लेस कम्युनिटी इंटरेक्शंस अनलेस तुम काफी ज्यादा पोस्ट और शेयर करो। नेक्स्ट है डिविएंट आर्ट। ये भी आर्ट स्टेशन जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत अलग, लाइक
लेस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स लेकिन मोर एनिमे कम्युनिटी प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स। एंड 6 वाला है स्केप, ये एक जापानीज कमीशन प्लेटफॉर्म है। ये परफेक्ट है एनिमे एंड मांगा स्टाइल आर्टिस्टों के लिए, लेकिन इसमें ज्यादातर सभी जापानीज यूजर्स हैं। एंड सेम स्टूपिड लैंग्वेज बैरियर अनलेस यू ट्रांसलेट। एंड गमरोड भी काफी सही है फॉर सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ब्रश, ट्यूटोरियल्स, पीएचडी फाइल्स, ई बुक्स, लेकिन इसकी खुद की ऑडियंस नहीं है, तुम्हें ऑडियंस को बाहर से लाना पड़ेगा। लाइक अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स वगैरह ठीक ठाक है तो ये काफी सही है। एंड कॉफी इज लाइक अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ये भी गमरोड जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग। लाइक कंबाइंस डोनेशंस, कमीशंस एंड शॉप्स ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। कॉफी काफी सही है फॉर कम्युनिटी सपोर्ट एंड कैजुअल कमीशंस के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, जो कि काफी कॉमन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। टू बी ऑनेस्ट ज्यादातर ट्रैफिक इन ही प्लेटफॉर्म से आता है क्योंकि इन पर बिलियंस ऑफ पीपल हैं। एंड इनके बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट है इंस्टाग्राम, अगर तुम्हारा आर्ट अकाउंट है तो डायरेक्ट डीएम में तुम्हें कमीशन मिल सकते हैं। दूसरा है ट्विटर आई मीन एक्स एंड यूट्यूब, जिस पर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये भी काफी सही है अगर तुम्हारे ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हैं। एंड टिकटॉक तो अभी सोशल मीडिया वगैरह का प्लस पॉइंट है कि तुम्हारे पास टोटल कंट्रोल है और एक वायरल वीडियो या रील से तुम्हारी कमीशंस की बाढ़ आ सकती है। एंड कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए बेस्ट जगह है। एंड सोशल मीडिया का माइनस पॉइंट है कि तुम्हें एक कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा, जो कि ज्यादातर लोगों के पास स्किल नहीं है। एंड तीसरा ऑप्शन है काफी ज्यादा नीश कम्युनिटीज लाइक डिस्कॉर्ड, रेडिट, पिक्सिव, डेविएंट आर्ट एंड आर्ट स्टेशन कम्युनिटीज वगैरह। एंड अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, क्या सेल करना है। आई थिंक तुम्हें इसका आंसर अब तक पता चल गया होगा। जस्ट पिक योर स्पेशलिटी जिसमें तुम ठीक ठाक हो, लाइक कैरेक्टर डिजाइन, फैन आर्ट, पोर्ट्रेट, बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट आर्ट, स्टोरी बोर्ड, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन या 3D मॉडलिंग, इंकिंग, कलरिंग, यूट्यूब बैनर्स, लोगोस, थंबनेल या ग्राफिक डिजाइंस। ये तो मैंने तुम्हें कुछ कॉमन स्किल्स बताई हैं, लेकिन आर्ट एनिमेशन इंडस्ट्री में इतनी सारी स्किल्स हैं कि तुमसे एक जिंदगी में सीखी भी नहीं जाएंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज, पोर्टफोलियो काइंड ऑफ लाइक अ रेज्यूमे फॉर एन आर्टिस्ट। आजकल के मॉडर्न डे में बेसिकली योर आर्ट अकाउंट, क्लाइंट्स ओनली पे व्हेन दे ट्रस्ट योर स्किल्स, जो कि तुम्हारे आर्ट अकाउंट से दिखती है। सो मेक श्योर यू हैव अ क्लीन आर्ट अकाउंट इन एवरी प्लेटफॉर्म। एंड तीसरा क्वेश्चन है कितना प्राइस रखना है। क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में प्राइस थोड़ा कम रख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि ज्यादा कम नहीं रखना है, वरना बाद में ही तुम्हें नुकसान देगा। वैसे तो प्राइस को तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो तुम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, टाइम एक्स आवरली रेट प्लस स्किल्स या स्टाइल बोनस। मतलब कि एक आर्ट वर्क को बनाने में तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है एंड किस स्टाइल में और कितना अच्छा आर्ट वर्क क्लाइंट को चाहिए, उस टाइप से अपने पैसे चार्ज कर सकते हो। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लाइंट कैसे आएंगे। एंड देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें पता चल ही गया होगा। जस्ट लाइक बिफोर, कीप योर अकाउंट क्लीन। क्लाइंट्स के आने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं अगर तुम्हारा कोई यूनिक आर्ट स्टाइल है। ऑल्सो अपने आर्ट अकाउंट वगैरह पर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करने की कोशिश करो। ऑल्सो ऑनलाइन आर्ट कम्युनिटीज में भी एक्टिव रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्प्रूव योर स्किल्स। ऑल्सो स्किल्स के साथ साथ तुम्हें अपने टूल्स को भी अपग्रेड करना होगा। मोबाइल से भी डिजिटल आर्ट, मांगा या एनिमेशन वगैरह कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक टैबलेट विद स्टाइलस पेन और या फिर एक डिसेंट लैपटॉप जिसमें तुम विदाउट लैग सॉफ्टवेयर चला सको। एंड लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो तुम्हें चाहिए होगा एक ग्राफिक्स टैबलेट, क्योंकि माउस से तो तुम बस एक झोपड़ी और 2 पहाड़ ही बना सकते हो। इस वाली वीडियो में मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला टैबलेट, पाब्लो इंटेंगो X7 विंगार्डियम लेवियोसा। विंडोज, मैक, क्रोम ओएस और या फिर एंड्रॉइड फोन एंड टैबलेट्स, इन सभी में इंटेंगो X7 काफी अच्छे से वर्क करता है विद ऑलमोस्ट 0 डिले एंड लेटेंसी। सबसे पहली चीज, कंपेयर टू अदर टैबलेट्स, ये वाला टैबलेट काफी एस्थेटिक है। यहाँ पर इसमें ये 2 मैकेनिकल डायल्स दिए हैं। नीचे वाला डायल ब्रश वगैरह के साइज को चेंज करने के लिए और ऊपर वाला डायल है टैबलेट के डिफरेंट मोड को स्विच करने के लिए। लाइक तुम्हें मोबाइल पर चलाना है, पीसी पर चलाना है या फिर किसी और चीज पर। एंड जस्ट लाइक अदर टैबलेट्स, इसमें भी 5 शॉर्टकट कीज दी हैं। इसके साथ और भी चीजें आई हैं, जैसे क्या ये एक सौंदर्य संबंधी क्विक स्टार्ट गाइड, मतलब की एस्थेटिक लुकिंग, और एक एंटी स्मज ग्लव जिसके पीछे एक अजीब सा लोगो है, और इसके साथ आई एक सर्दियों में ओढ़ने की चादर जिसका यूज तुम टैबलेट को साफ करने के लिए भी कर सकते हो। एंड टैबलेट को पीसी से कनेक्ट करने के लिए इसके साथ आया है एक USB-C केबल और एक USB-C अडेप्टर टैबलेट को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए, और एक बैटरी फ्री पेन जस्ट लाइक टैबलेट। ये भी देखने में काफी एस्थेटिक है। एंड लास्ट में ये कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और एक पाउच इस पेन को रखने के लिए। मार्केट में ज्यादातर ग्राफिक्स टैबलेट ब्लैक आते हैं, बट मुझे इस इंटेंगो 7 की ये ग्रीन ब्लूइश कलर थीम काफी सही लगी, और शायद इसका एक पिंक वर्जन भी आता है। इस टैबलेट मोबाइल में चलाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस केबल के एक एंड को मोबाइल से कनेक्ट करना है और दूसरे को टैबलेट
टैबलेट से। एंड इसके पेन को चलाने के लिए हमें पहले मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर OTG कनेक्शन को ऑन करना होगा। दैट्स इट। इसके बाद ये चलने लगेगा। ज्यादातर टैबलेट मोबाइल में अच्छे से वर्क नहीं करते, लेकिन ये वाला सरप्राइजिंगली काफी अच्छा वर्क कर रहा है। फिंगर से ड्रॉ करते टाइम तुम ज्यादा डिटेल्स ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है। और थर्ड पार्टी स्टाइलस ज्यादातर मोबाइल में वर्क नहीं करते, अगर करते भी हैं तो काफी ज्यादा डिले और लेटेंसी के साथ। और सस्ते स्टाइलस वैसे भी मोबाइल की स्क्रीन घिस देते हैं, लेकिन एक ग्राफिक्स टैबलेट इन सभी प्रॉब्लम्स को इजीली फिक्स कर देता है। स्पेशली ऐसा टैबलेट जिसे तुम सभी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पीसी में कनेक्ट करने के लिए हमें पहले पाब्लो की वेबसाइट से इसका ड्राइवर डाउनलोड करना होगा। विंडोज ग्राफिक टैबलेट के सेक्शन में इंटेंगो X7 ड्राइवर पर क्लिक करके लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड करना है। दैट्स इट। अब हम इस पेन और टैबलेट की शॉर्टकट कीज को सेट कर सकते हैं। लाइक हम इस पर अंडू लगा सकते हैं, इस पर रीडू और इन पर इरेजर या कॉपी पेस्ट। ओके, ये था हमारा पहला रास्ता, फ्रीलांसिंग। दूसरा रास्ता है कंपनी या स्टूडियो आर्टिस्ट। बेसिकली इसमें फुल टाइम कंपनी में जॉब करनी है, लाइक अ नॉर्मल पर्सन। फॉर एग्जांपल यू कैन वर्क एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, कैरेक्टर डिजाइनर, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, 2D एनिमेटर और या फिर ग्राफिक्स डिजाइनर इफ यू आर इंटरेस्टेड। ये हैं 10 इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज जिनमें तुम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये हैं 10 वर्ल्ड वाइड स्टूडियोज और ये हैं 10 एनिमे स्टूडियोज। और हाँ, जो स्टूडियोज गेम बनाते हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन किसी भी स्टूडियो में अप्लाई करने के लिए तुम्हें चाहिए होंगी प्रोफेशनल स्किल्स लाइक स्ट्रॉन्ग ड्राइंग फंडामेंटल्स, एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव और जेस्चर। दूसरा, तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए लाइक फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, टून बॉम, क्लिप स्टूडियो पेंट, क्रीटा एंड ब्लेंडर एंड ऑफ कोर्स क्लीन एंड फोकस्ड पोर्टफोलियो। और अब बात कर लेते हैं तीसरे रोड की, जो कि है कंटेंट क्रिएटर आर्टिस्ट। बेसिकली तुम्हें इसमें कंटेंट क्रिएट करना है अराउंड योर आर्ट। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल कंटेंट क्रिएशन कितना पॉपुलर है। इस वाले रोड का माइनस पॉइंट ये है कि तुम्हें इसमें काफी ज्यादा स्किल्स चाहिए होंगी लाइक वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, थंबनेल डिजाइन, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी।